गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे फ्रैक्शन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। इससे पहले हमने किया था क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने किया रैशनल नंबर। आज हम करेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दो तरह की होती है, प्रॉपर इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें आपका पी छोटा होता है। अगर मैं पी बाई क्यू फ्रैक्शन की बात करूँ तो पी आपका छोटा रहे, 3/5 में 3 छोटा है तो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। अगर आपका पी बड़ा होगा तो आपकी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। आज हम प्रॉपर को स्टडी करेंगे, उसके बाद जब हम इम्प्रॉपर पे आएंगे तो हमें इम्प्रॉपर की प्रॉपर्टी स्टडी नहीं करनी, हमें इम्प्रॉपर को प्रॉपर बना के सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि हमें दो बार सीखना ना पड़े, हम सिर्फ एक बार में ही काम चलाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, प्रॉपर के केस में दो चीज़ें होती हैं, प्लस और माइनस। हम सिर्फ प्लस से काम चलाएंगे, माइनस नहीं चलाएंगे। कैसे, वो मैं आपको बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, अगर मेरे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इन दोनों में प्लस माइनस चार चीज़ें होती हैं, लेकिन हम चार चीज़ों को पहले इन चार को दो में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस दो को एक में कन्वर्ट करेंगे और एक ही चीज़ से पूरी चीज़ें सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। अगर मेरे पास ये फ्रैक्शन दे रखी है, ठीक है, मैं अभी सिर्फ प्रॉपर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्रॉपर की, हम इम्प्रॉपर पे अभी नहीं आए। प्रॉपर केस में आपका सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आपका P जो है, P शुड बी इन इंक्रीजिंग फॉर्म, मतलब आपका वो बढ़ते क्रम में रहेगा। जैसे मैंने आपको ये दिया 15/16, 16/17, 18/19, 17/18, तो आपका P ये वाला है, ये आपका P है, ये आपका Q है। आपको P चेक करना है 15, 16, फिर 17, फिर 18। तो आपको इसको ऐसे लिखना है, पहले 15/16, 16/17, 17/18, 18/19। ये आपका पहला स्टेप रहेगा। इस पहले स्टेप की वजह से आपका प्लस माइनस दो प्रॉपर्टी होती है, वो एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें दो बार नहीं सीखना पड़ेगा अगर आप ये स्टेप अप्लाई करते हो पहला। तो पहला आपको क्या करना है, आपको P को इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है। 15, 16, 17, 18, नीचे वाले को नहीं देखना आपको, सिर्फ ऊपर वाले को देखना है। हमारा स्टेप हो गया पहला। स्टेप 1 करने से पहले हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो फ्रैक्शन है क्या प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तभी हम प्रॉपर्टी लगा पाएंगे ना उसकी। तो हमें पहले चेक करना है कि हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर है, हमारा P छोटा है हर केस में Q से, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हुई, इसलिए हम पहले प्रॉपर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको ये चेक करना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। जैसे आपको पता चलेगी वो प्रॉपर है, आपको उसको लिखना है P शुड बी इन इंक्रीजिंग फॉर्म, आपको P की बढ़ते क्रम में इसको लिख देना है, स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको क्या चेक करना है, आपको डिफरेंस चेक करना है P और Q का। आपको डिफरेंस चेक करना है P और Q का। वो डिफरेंस आपका सेम भी आ सकता है और डिफरेंट भी आ सकता है। हम बारी बारी से दोनों करेंगे। तो आप बताओ मुझे इसमें डिफरेंस कितना है, 15-16 में 1 का, 16-17 में 1 का, 17-18 में 1 का, 18-19 में 1 का। जब आपका डिफरेंस सेम होगा ना, आपको कुछ नहीं करना, सीधा बिना पेन यूज किए आपको क्या करना है, जिसका P मैक्सिमम होगा वो वैल्यू मैक्सिमम होगी, जिसका P मिनिमम होगा वो वैल्यू आपकी मिनिमम होगी। कैसे, P आपका ये है, मिनिमम P कौन सा है 15, तो जिसका P छोटा वो वैल्यू मिनिमम होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें, 15/16 क्या है आपकी, मिनिमम है आपकी चारों में। वो आपको यही पूछेगा पेपर में, इन चारों में से मिनिमम वैल्यू निकाल लो। तो जब आपका डिफरेंस सेम रहेगा तो आपकी जिसकी P छोटी वो वैल्यू छोटी। अगर आपको वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले तो जिसका P बड़ा उसकी वैल्यू बड़ी। 15, 16, 17, 18 में सबसे बड़ा किसका है P, 18 का, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपने मिनिमम वैल्यू निकाल ली, आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। आप इसी तरीके से आप इसका ऑर्डर भी निकाल सकते हो। ऑर्डर निकालना है आपको, उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। कैसे लिखोगे, सिंपल, जैसे जैसे आपका P बढ़ेगा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अभी मैंने आपको बताया ना, जिसका P छोटा उसकी वैल्यू छोटी, जिसका P बड़ा उसकी वैल्यू बड़ी। उसी तरीके से जैसे जैसे आपका P बढ़ता रहेगा आपका क्रम बढ़ता रहेगा। जैसे 15/16, अब 15 से 16 बढ़ गया तो वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ये वैल्यू और बढ़ जाएगी,
ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, ये आपका ऑर्डर आ गया। ठीक है, जिसकी तरफ एरो होता है वो छोटा होता है, क्योंकि एरो हमेशा वीक की तरफ होता है ना, तो छोटे की तरफ एरो होगा। ठीक है, तो ये आपका था फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका जब डिफरेंस सेम होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। मिनिमम भी मैंने निकाल दी, मैक्सिमम भी निकाल दी, ऑर्डर भी निकाल दिया, कुछ नहीं करना। जो आपको वैल्यू दिखने में लग रही है ना छोटी, इन चारों में से वो छोटी होगी, जो आपको दिखने में से बड़ी वैल्यू लग रही है ना, वो आपकी बड़ी वैल्यू होगी, और आप ऑर्डर भी उसी तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये था आपका पहला पार्ट। अब आते हैं हम जब आपका डिफरेंस डिफरेंट होगा। चलो तो अभी हम बात करते हैं जब आपका डिफरेंट होगा ये। अब देखो आपको ये क्वेश्चन दिया मैंने 15/19, 16/20, 17/21, 19/22। पहले चेक करो ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। ठीक है, अब बात करते हैं पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। 15, 16, 17, 19 हमारा स्टेप 1 कंप्लीट है। बात आते हैं स्टेप 2 पे डिफरेंस। डिफरेंस चेक करो, इसमें 1, इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें 3, इसमें आपका डिफरेंस अलग आ रहा है। तो जब आपका डिफरेंस अलग आएगा उसको आप अलग रख दो। पहले आप सेम वालों को सॉल्व करो। हम 1 बाय 1 चलेंगे। पहले हम निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालिए देखते हैं। पहले मुझे क्या करना है, इन 3 में मिनिमम निकालना है। इन 3 में मिनिमम कैसे निकालेंगे, जब आपका डिफरेंस सेम होगा, जिसका पी छोटा वो वैल्यू छोटा। इन 3 में पी सबसे छोटा किसकी वैल्यू है, 15 की, तो हमारा इन 3 में ये वाली वैल्यू छोटी आ गई। अब मुझे इसमें और इसमें निकालना है कि छोटी वैल्यू कौन सी है। इसमें मैं ये फंड अप्लाई नहीं कर सकता इस चारों में, क्यों, इसका डिफरेंस 3 है, इनका 4, 4, 4, इसका 4, 4, 4, इसका 3। ठीक है, तो अब इन दोनों को कैसे करना है, इन दो जब आपका डिफरेंट होगा तो आपको लगाना है मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो अब मुझे इन दोनों में मिनिमम निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ गया, कौन सा बड़ा है इसमें से, ये बड़ा है, ये कौन सा छोटा। तो इन तीनों में ये छोटा था, इन दोनों में ये छोटा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, समझ आया कैसे किया मैंने। जब आपका डिफरेंस अलग होगा तो डिफरेंस वाले को अलग रख दो, जो बचता है उन 3 में मिनिमम निकालो। उन 3 में जो मिनिमम आएगा उसके साथ अलग वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी वो बड़ी, जिसकी छोटी आएगी वो छोटी। तो इन 3 में ये छोटा था इस मेथड से, अब इन दोनों में ये छोटा है इस मेथड से। ठीक है, तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, ये वाली। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की। अब जब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, आपको फिर से जो आपका सबसे अलग है उसको छोड़ दो। पहले आप इन तीनों में देखो मैक्सिमम कौन सा है। मैक्सिमम कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम, इन 3 में 15, 16, 17 में मैक्सिमम कौन सा है, 17/21। क्यों, इन तीनों में इसका पी मैक्सिमम, तो वैल्यू इसकी मैक्सिमम आएगी। अब डिफरेंस जिसका अलग है उसको भी लिख दो साथ में। ठीक है, चेक कर लो। ये वैल्यू बड़ी आ गई आपकी। तो इन तीनों में से ये बड़ा था, इन तीनों में से ये बड़ा था, और इन दोनों में ये बड़ा है, तो वैल्यू मैक्सिमम किसकी आई, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी, मिनिमम आ गई। अब आपको ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर आप चाहे तो मिनिमम वाले तरीके से लिख दो, चाहे मैक्सिमम से लिख दो। हमने एंड में मैक्सिमम वाला मेथड अभी भी यूज़ किया, तो मैक्सिमम वाले से कर लेंगे, क्यों पीछे से मिनिमम वाले पे जाना। तो मैक्सिमम वाले मेथड में हमने क्या देखा कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी किसकी आई है, इसकी। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। उससे छोटी कौन सी होगी, इन तीनों में ये मैक्सिमम थी, तो ये हमारी ये वैल्यू आ गई। अब इन तीनों आपको पता ही है, जिसकी वैल्यू पी छोटा वो वैल्यू छोटी होगी। तो 15 वाला सबसे छोटा होगा, 16 वाला उससे बड़ा होगा, 17 वाला उससे बड़ा होगा। आपको नहीं समझ आया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जब भी आपको ऑर्डर निकालना है और आपका डिफरेंस अलग दिया होता है, उस केस में आपको ये तो मिनिमम से निकालो या मैक्सिमम से निकाल लो। मैं मैक्सिमम से इसलिए निकाल रहा हूँ कि मैंने मैक्सिमम अभी सॉल्व किया है। अभी आपने देखा कि इन तीनों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, जिसका पी बड़ा वो बड़ा। तो यहाँ तक आपका ऑर्डर निकाल सकते हो, जिसका पी छोटा वो वैल्यू छोटी, पी बड़ा वैल्यू बड़ी, पी बड़ा उससे बड़ी वैल्यू। अब इन दोनों में मैंने अभी भी निकाला है
ये वैल्यू बड़ी आ रही है तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका हो गया जब आपका डिफरेंस अलग होता है, आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगाना है। तो अभी हम लोग ने प्रॉपर फ्रैक्शन को डिस्कस किया, अब हम करेंगे इम्प्रॉपर को। इम्प्रॉपर को आपको बिल्कुल भी नहीं सीखना, आपको सिर्फ स्टेप ऐड करना है। क्या करना है, आपको स्टेप 0 में आपको एक रिवर्स नाम का स्टेप ऐड करना है और बिल्कुल एंड में भी आपको एक रिवर्स नाम का स्टेप ऐड करना है। आपको अलग से नहीं सीखना इम्प्रॉपर को। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि जो मेरा रिवर्स मतलब नंबर उल्टे करने हैं, तो मेरे को क्या करना है, ये मेरी फ्रैक्शन देखो पहले क्या है, प्रॉपर इम्प्रॉपर है। क्यों, पी बड़ा है, सब में पी बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। मैं पहले इसको कन्वर्ट करूँगा, इसको रिवर्स करूँगा, पहले मैं इसको बनाऊँगा प्रॉपर। कैसे, उल्टा करके। अब मेरी ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता रखा है। सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है एंड तक, जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता तब तक आपको प्रॉपर के तरीके से ही करना है। एंड में रिवर्स कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, अब डिफरेंस देखो इसमें, पहले आपको चेक करो आपका पी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसमें नहीं चेक करना, अब आपको इसमें चेक करना है। 15, 16, 17, 18, यस आपका पी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अब आपको इस पे देखना है कि पी इंक्रीजिंग ऑर्डर में या नहीं है, इसमें नहीं देखना। 15, 16, 17, 18 पी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यस स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 की बात करते हैं। डिफरेंस देखो सेम है, डिफरेंट है, 1 1 1 1, आपका डिफरेंस भी सेम है। जब आपका डिफरेंस सेम होगा तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जिसका पी मैक्सिमम वो वैल्यू मैक्सिमम, जिसका पी मिनिमम वो वैल्यू मिनिमम। सॉल्व हो गया आपका मिनिमम मैक्सिमम प्रॉपर के तरीके से। आपका आंसर अभी नहीं आया, आपका आंसर अभी आएगा जब आपको रिवर्स करोगे। जब आपने इसको रिवर्स किया स्टार्टिंग में, इसको तो भी रिवर्स करना पड़ेगा आंसर को। अब ये है, मैं इसको रिवर्स करता हूँ, दोबारा वापस लाने के लिए वापस रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने नंबर को रिवर्स किया, अब मुझे आंसर को तो भी रिवर्स करना पड़ेगा। आंसर को रिवर्स करने का क्या मतलब हुआ, आंसर को रिवर्स करने का मतलब हुआ जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम होगी। देखो कैसे, ये 18/19 था, इसको वापस से 19 में 18 कर दो, ये मैक्सिमम था, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई। ये आपका 15/16 है, क्वेश्चन में क्या दिया है 16/15, तो इसको उल्टा कर दो, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आई थी, ये आपकी आ गई मैक्सिमम। नंबर उल्टा कर दो, मैक्सिमम को मिनिमम कर दो, मिनिमम को मैक्सिमम कर दो, ये आपका आंसर आ गया। 19/18 आपकी मिनिमम वैल्यू है, 16/15 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। अभी इम्प्रॉपर के केस में हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम किया, ऐसे ही हम ऑर्डर को भी सेम तरीके से कर सकते हैं। अगर मुझे ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर मेरा पहले मैं उसमें निकाल लूँगा अपने इस वाले में। क्या ऑर्डर रहेगा मेरा, 15/16 छोटा रहेगा 16/17 से, 17/18 से। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मेरा पी बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी वैल्यू बढ़ेगी। जब डिफरेंस सेम होता है आपका, उस केस में अगर आपका पी मैक्सिमम तो वैल्यू मैक्सिमम, जिसका पी मैक्सिमम वैल्यू बड़ी उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी, 15, 16, 17, 18 पर डिपेंड करेगा वो कि ऑर्डर हमारा कैसा रहेगा। अगर हमारा पी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पर रिवर्स किया है, हमें सेम रिवर्स की टेक्निक एंड में यहाँ पे भी लगानी है, हमें रिवर्स की टेक्निक यहाँ पे भी लगानी है। ठीक है, कैसे लगानी है, कुछ नहीं करना, आपको नंबर उल्टे करने हैं। सेम जैसे यहाँ नंबर उल्टे किए आपने, नंबर उल्टे कर दो और साइन उल्टा कर दो, लेस था ग्रेटर कर दो, लेस को ग्रेटर, लेस को ग्रेटर। ठीक है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ। इम्प्रॉपर में आपको 3 चीज़ें करनी है। पहला, मैक्सिमम को मानना है मिनिमम, दूसरा मिनिमम को मानना है मैक्सिमम, तीसरा लेस को कर देना ग्रेटर, अगर यहाँ ग्रेटर होगा तो लेस कर दो, साइन चेंज। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको करनी है। ऑर्डर वाले केस में हमने क्या किया, सिर्फ नंबर जैसे हमने प्रॉपर के तरीके से निकाला है इसका ऑर्डर, वैसे निकालते हैं जैसे निकालते आए हैं। अब एंड में क्या करना है, नंबर उल्टे कर दो, नंबर उल्टे कर दो, साइन उल्टे कर दो। तो मैंने प्रॉपर इम्प्रॉपर को डिस्कस किया। अब इस मेथड में एक प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। देखो, अगर मैं ये बात करूँ, अब मुझे इन दोनों में, ये मेरी प्रॉपर फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में मेरा
15/19, 17/20 मुझे निकालना है बड़ा कौन सा है, ठीक है। अभी देखो हमें डिफरेंस चेक करना है, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 3। जब डिफरेंस अलग अलग होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितना आ गया ये बड़ा आ गया, तो मेरी ये वैल्यू बड़ी आ गई, ये छोटी आ गई। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये मल्टीप्लिकेशन कई बार बड़ी हो जाती है आपकी, कई बार आपके नंबर ऐसे जाते हैं कि 37/39, 41/43, तो 49 39 को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो नंबर बड़ा हो जाता है काफ़ी जब मल्टीप्लाई करते हो। तो मल्टीप्लिकेशन से आप बच सकते हो, लेकिन हर बार नहीं बच सकते, एक पर्टिकुलर कंडीशन में बच सकते हो। वो आपको मैं कंडीशन बता रहा हूँ ताकि आपको मल्टीप्लाई ना करना पड़े और आप बिना पेन से ही उसको बता सको कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। कंडीशन क्या है, जिसका डिफरेंस लेस होगा यानी कि कम होगा, वो वैल्यू ग्रेटर होगी, मतलब कि वो वैल्यू बड़ी वैल्यू होगी। डिफरेंस दोनों में किसका कम है, इसका, तो जिसका डिफरेंस कम वो वैल्यू बड़ी। जिसका दोनों में डिफरेंस देखो 4 में 3 में, जिसका डिफरेंस कम वो वैल्यू बड़ी होगी। लेकिन उसकी कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है, वी कंडीशन। वी कंडीशन का मतलब क्या हुआ, आपको ये चेक करना है, इसका डिफरेंस चेक करना है आपको। कितना डिफरेंस है, ये 3, ये कितना है 1। 3 बड़ा है 1 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 अगर बड़ा है 1 छोटा है तो ऐसा साइन लगता है ग्रेटर लेस का, 1 लेस देन 3। इसको ऐसे देखो, 3 बड़ा है 1 छोटा है, जब भी आपका v बनेगा ना ऐसे, तभी आपकी ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी। तब जब आपका v बनेगा, मतलब जब आपका ऊपर का डिफरेंस बड़ा होगा, नीचे का डिफरेंस कम होगा, इन दोनों में, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जब इन दोनों का डिफरेंस 3, इनका 1, जब ऊपर का डिफरेंस बड़ा होगा, नीचे का डिफरेंस छोटा होगा, मतलब आपका v बनेगा। उस केस में आपका ये डिफरेंस कम वाला बड़ा होगा, वैल्यू उसकी बड़ी होगी। मैं रिपीट करता हूँ, जब भी आपके 2 नंबर ऐसे हों जिसमें डिफरेंस अलग अलग हो, आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। आपको मल्टीप्लाई से बचने के लिए आपके पास एक मेथड है, आप ये चेक कर लो कि इन दोनों में डिफरेंस किसका बड़ा है, 15 17 19 20 में। अगर डिफरेंस ऊपर वाला बड़ा आ जाएगा तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि जिसमें डिफरेंस छोटा वो वैल्यू बड़ी, जिसमें डिफरेंस बड़ा उसकी वैल्यू छोटी। देखो ये 4 बड़ा है तो 3 से छोटा आ गया, इसमें 3 छोटा है 4 से, तो ये वैल्यू बड़ी आ गई, ठीक है। ये मैंने आपको कंडीशन दी है v वाली, ये है आपकी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे मैं आपको कंडीशन देता हूँ 1/4 3/7, ठीक है। अब अगर मैं देखो इसमें डिफरेंस कितना है 3, इसमें कितना है 4, इसमें डिफरेंस 4 का है, इसमें 3 का है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जिसका डिफरेंस कम होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। नहीं बोल सकता अभी, क्यों नहीं बोल सकता, ये चेक करो पहले, ये कितना है 2, ये कितना है 4, 2 बड़ा 4 बड़ा, 4 बड़ा है तो ये बनेगा, v तो बना नहीं, उल्टा v बन गया। जब उल्टा v बनेगा तो ये ट्रू नहीं होगी। मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। 1 × 7 7, 3 × 4 12, बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, 12 बड़ा है। तो फिर ये आपका था आज कैसे करना है इसको, मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे बचना है, ये आपको मैंने ट्रिक बताई है, ठीक है। थैंक यू।